मतलब? मर्चेंट सेंटर तो मैंने करा दिया है यार, आपका मिस हो गया होगा शायद। टैग मैनेजर मैं करा दूंगा, टैग मैनेजर बच रहा है, यस। तो आपका 1 और 2 को ऑफ रहेगा, ठीक है। ओके सर। तो सर 1 और 2 फ्रीलांसिंग का हाँ फ्रीलांसिंग सर, का फिर हम कल करेंगे, फ्रीलांसिंग का कल करेंगे, यस। तो 1 और 2 का ऑफ रहेगा आपका, 3 को होगा क्लास, है ना। और 1 और 2 का ऑफ है, तो आप इस मंडे यदि अवेलेबल है तो इस मंडे भी कर सकते हैं हम। तो आपकी जो 2 क्लास मिस होगी उसमें 1 कवर हो जाएगी। सर ये कह रहे थे कि जो आपने ऑन पेज बताया है हमको वेबसाइट करने का, हम्म। तो जो वेबसाइट अगर कोड पे बनी होगी तो उसका हम ऑन पेज कैसे करेंगे सर? जैसे वर्डप्रेस पे बनी है तो रैंक मैथ से हो जाएगा, सिमिलर ही लेकिन होता है सर। उसका, वहीं पे आपको टाइटल में कि वो डेवलपर को बताना होता है कि यहाँ यहाँ आपको डालना है, वो आप नहीं कर सकते ना। सारी चीज़ तो अच्छा। कोडिंग में आपको कंपनी टच करने भी नहीं देगी, क्योंकि आपको कोडिंग आती नहीं है। तो आपको हम्म। डेवलपर को बताना होता है कि ये सारे ऑन पेज की जगह आपने कीवर्ड डालने हैं और उस कंटेंट को ऐसा चेंज करना है, वो डेवलपर का काम होता है। ओके सर। क्योंकि अलग अलग सर एक कोडिंग दिन में गूगल एड्स वेबसाइट का भी बनती है, रिवीजन पीएचपी में डॉट नेट में जावा में, तो सारे कोड तो आप सीख भी नहीं सकते। उस सर केस में आप सबमिट डेवलपर कब को करना है? बताते हैं। सर गूगल एनालिटिक्स भी बचा है सर, गूगल एनालिटिक्स। हाँ, वो टैग मैनेजर का ही पार्ट है, टैग मैनेजर के साथ ही करेंगे हम वो। गूगल एड का भी रिवीजन करना है एक बार। हाँ जी, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर गूगल ऐड का एक डिसाइड कर लेंगे, तो वो कर लेंगे, है ना। तो आपका फ्रीलांसिंग ऑफ पेज टेक्निकल एनालिटिक्स एंड टैग मैनेजर और पॉडकास्ट मार्केटिंग एआई, ठीक है। तो ये सारा हम लोग करेंगे। तो कल हम लोग फ्रीलांसिंग वाला पार्ट करेंगे। तो मैं ये पूछा था, इस मंडे को आप लोग अवेलेबल हैं? क्योंकि 1 और 2 का ऑफ रहेगा, 1 और 2 का। तो इस मंडे को कर सकते हैं क्लास। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, जी सर। ठीक है ठीक है। तो इस मंडे को कर लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे ऑफ रहेगा, फिर सैटरडे हो जाएगा। तो आपके जो भी रिमेनिंग टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीक में कवर हो जाएंगे। कोई ऐसा तो नहीं है जो अवेलेबल ना हो? सभी अवेलेबल है मंडे को? जी सर। ओके ओके। नो सर, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अच्छा, आप अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, तो फिर एक काम करेंगे हम लोग, ट्यूसडे वेडनेसडे कर लेंगे, सैटरडे कर लेंगे, फिर नेक्स्ट जो मंडे वाली क्लास है उसको नेक्स्ट ट्यूसडे कर लेंगे, 6 तारीख को कर लेंगे। तो जो ट्यूसडे वाला सॉरी मंडे है, तो मंडे को ऑफ ये कर लेते हैं। तो हम लोग 6 को कर लेंगे, 29 वाला, ठीक है। बाकी एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा सभी ऑन पेज का, गूगल एड्स का, मेटा एड तो सभी ने कर ही ली ऑलमोस्ट। गूगल एड का रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ जी, इंटर्नशिप बताएं। कब से स्टार्ट है फिर? इंटर्नशिप कब से ओ, स्टार्ट है फिर? हाँ जी, जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है ना, आपके पास ओबीटी के फॉर्म आ जाएंगे, अमन के थ्रू। वो ओबीटी के फॉर्म भर दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी। सर वो किस टॉपिक पे होगी? ऑल पूरा जो कोर्स है उस पे होगा या फिर हमें कोई स्पेशल या नहीं नहीं, एक स्पेसिफिक वो टॉपिक? आपको वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको किस में करना है। कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वाइज होगी ना वो। तो आपको एसईओ के प्रोजेक्ट में काम करना है, सोशल मीडिया पे काम करना है, इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सर ऑनलाइन होगा? सर फॉर्म हम लोगों के पास भी आएंगे, एडवांस वालों के पास? नहीं, वो मास्टर्स वालों के लिए होती है तो ओबीटी। एडवांस वालों के लिए फिर क्या रहेगा?
आप सीधे जॉब और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के थ्रू। वो एक चैनल अमन ने भेजा हुआ है ना, जॉब मित्र वाला, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें जॉब सर देखते रहिएगा। उस पर तो सर ऑनलाइन बहुत कम आती है, अच्छा, ये तो तो ऑन आप, साइट ही ज्यादा आती है। हाँ तो एक बार एक दो प्लेसमेंट वाली देखी टीम थी तो उनसे मैंने कोऑर्डिनेट। उसमें अप्लाई किया था। हम्म। हाँ मैंने असाइनमेंट वगैरह दिया था शायद उसमें बना के, तो अभी कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं आया है। अच्छा, हम्म। ठीक है। तो आप एक बार प्लेसमेंट टीम से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। मौसमी और जयेंद्र करके हैं, दो हैं, जयंत है ना, उनकी ईमेल आईडी है placement@didim.in। जॉब मित्र वाले में है, तो उनसे एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना ओके। कि आपको ऑनलाइन सर देखनी है। इंटर्नशिप पेड रहती है क्या? क्योंकि मुझे पहले पेड बोला गया था, उसके बाद में वो बोल रहे थे पेड नहीं है, तो उसमें कंफ्यूजन है। नहीं, देखिए, दो टाइप की इंटर्नशिप होती है। एक होती है जो इन हाउस होती है, ओबीटी, है ना, जो मिस्टर सिद्धार्थ जैन लेंगे। वो होगी आपकी अनपेड अंडर डीआईडीएम, वो कोर्स का पार्ट है। वो जो इंटर्नशिप है वो कोर्स का पार्ट है। एक इंटर्नशिप है कि आप बाहर से कहीं ज्वाइन करते हैं, तो उसमें केस में कंपनी पे कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, दोनों केस होता है। तो उसमें पेड हो भी सकती है, नहीं हो सकती। बट जो इन हाउस कोर्स वाली इंटर्नशिप है वो अनपेड होती है, 1.5 मंथ की। उसके बाद फिर जो आपको मिलेगा जॉब, वो पेड होगा। सर अगर बाहर से करते हैं तो कितने मंथ की करना पड़ेगी इंटर्नशिप जॉब के लिए? यार, बाहर से आप करते हो तो वो कंपनी पे डिपेंड करती है, वो कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट में आपको रखती है, प्रोजेक्ट वाइज रख रही है या फिर मंथ के अकॉर्डिंग रख रही है, वो डिपेंड करता है कंपनी। उसके बाद कंपनी के नॉर्म्स आ जाएंगे ना, कंपनी क्या कराती है। ओके। नहीं डीआईडीएम में तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है ना कि इतने मंथ की इंटर्नशिप होगी तो ही जॉब प्रोवाइड की जाएगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ? देखो, जॉब तो ऐसा है कि जॉब तो मिलेगी ही सभी को, चाहे वो हम्म। एडवांस वाला हो या मास्टर वाला हो। बट जो कंपनी में आपको काम होगा, वो ओबीटी में प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा उसके लिए, है ना। और आपने जो सीखा उसके बेसिस में आप इंटरव्यू देके जॉब ले सकते हैं, है ना, ये है। ओके। तो उसमें ओबीटी में बेनिफिट ये होता है कि आपको कंपनी लेवल पे जो काम होता है ना, ये तो अभी आपने सीख लिया है। बट प्रॉपर आपको कंपनी का जो काम है वो ओबीटी में कराया जाएगा। ऑनबोर्ड ट्रेनिंग का मतलब ये है ना कि आपको अब कोर्स नहीं कराया जाएगा, आपसे काम कराया जाएगा प्रॉपर। वो काम करके आपको देना, उसमें आपको गाइडेंस मिलेगी, जो भी काम कर रहे हैं आप। और बाहर तो डायरेक्ट फिर कंपनी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको जॉब प्रोफाइल में रखेगी, वो आपने करना स्टार्ट करना है। वहां तो ये भी रहता है ना, इंटर्नशिप करो तो हैं हाँ जी। बाहर। इंटर्नशिप का तो एक ये भी रहता है ना, वो अगर इंटर्नशिप करते हैं तो उसके बाद परमानेंट भी कर लेते हैं एम्प्लॉय का, काम अच्छा लगा तो। हाँ, ये अच्छा है, वहाँ पे यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो परमानेंट भी कर लेते हैं। इसमें ये बेनिफिट रहेगा आपको कि यहाँ पे आप पहले से सीख जाओगे, तो आपके पास ऑप्शन और अच्छे मिल जाएंगे, अपॉर्चुनिटी के। डायरेक्ट आपको इंटर्नशिप नहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा, डायरेक्ट जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं आप। वहाँ पे कंपनी पे डिपेंड करेगा वो कब तक आपको इंटर्नशिप में रख रही है, मतलब वहाँ पे टोटली कंपनी के ऊपर हो जाता है फिर। यहाँ पे ऐसा कि 1.5 मंथ 2 मंथ का आप इंटर्नशिप करो, उसके बाद फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करो। इंटरव्यू सर बेस्ड जो क्वेश्चन जो आपने पहले दिए थे वही फिर बाद में? क्या आपकी आवाज़ कट गई, वापस से बोलें। सर इंटरव्यू आप बेस्ड जो क्वेश्चन आपने दिए थे, फिर एक बार उस हाँ टाइम हाँ जॉब के लिए तब उन्हें देखना पड़ेगा, वही होंगे हाँ, या वो और भी आप बहुत है, प्रोवाइड मतलब करवाओगे? नहीं, बहुत हैं, उतने ही बहुत हैं। 60 सैमरश के हैं, गूगल के तो बहुत सारे हैं, फेसबुक ऐड के भी शायद मैंने यदि नहीं दिए होंगे तो दे दूंगा मैं। तो आप उनके पास अभी फेसबुक भी के नहीं दिए जो सर। फेसबुक के मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तभी भी एसईओ गूगल ऐड को मिला के जो मैंने दिए हैं वो अराउंड हैं 150 के आसपास है। फेसबुक ऐड के और भेज दूंगा मैं, तो काफी सारे हो जाएंगे, 200 इंटरव्यू क्वेश्चन हो जाएंगे। 200 इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत होते हैं। सर प्रैक्टिस भी तो होनी थी सर इंटरव्यू वगैरह की, तो
वो प्रैक्टिस होगी ना आपकी, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस होगी एक बार। मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस होगी, बीच में आपके मॉक इंटरव्यू सेशन लिए जाएंगे, आपको टाइम दिया जाएगा प्रिपेयर होने का, वो बीच में आपके 15-20 मिनट का, हाफ एन आवर का एक मॉक इंटरव्यू सेशन होगा। तो उसमें आपको पहले इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, या जो आप गलतियां कर रहे हैं वो आपको बताई जाएंगी। तो वो इंटरव्यू का होगा आपका, मॉक इंटरव्यूज होंगे। ओके ओके, ठीक है। सर ऑनलाइन होगा सारा? हाँ ऑनलाइन ही होगा, आप लोग तो सभी लोग बाहर से हो ना, कुछ लोग आउट ऑफ एनसीआर रीजन से भी हैं, तो ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा ऑनलाइन ही होगा प्रोसेस। अच्छा, मैं वो ऑनलाइन वाला आपको बता रहा था कि ऑनलाइन वाला आपने कर लिया, सभी ने कीवर्ड डिसाइड कर लिए थे, आपको 3 तारीख का मैंने दिया था शायद डेट, है ना, कि 3 को आपको क्या करना है, सबमिट करना है वो पेज। तो आप लोग रेडी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, जिनके पास भी टाइम है। तो सभी ने कीवर्ड डिसाइड कर लिए थे अपना, ऑनलाइन वर्कशिप वाली जो वेबसाइट थी उसका। सर मेरा कंफर्म करना रहता Yes, था sir. आपकी तरफ से भी। अच्छा, एक बार ना आपको अपने अपने जिनके कंफर्म, एक बार मुझे ग्रुप में मत डालिएगा, ग्रुप में मैसेज बहुत सारे आते हैं ना, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। मुझे पर्सनल मेरे नंबर पर टैप करके पर्सनल मैसेज में कर दीजिएगा आपका ये कीवर्ड डिसाइड हुआ है, तो क्रॉस चेक करके मैं फाइनल कर दूंगा, ताकि आप वो बना लीजिएगा। सर मैंने आपको क्योंकि मैसेज लाइव किया, प्रोजेक्ट, आज चेक कर लीजिए। हाँ मैं अभी चेक कर लूंगा। बाकी लोगों की कीवर्ड फाइनल हो गई, तो उसी दिन आदित्य Yes, आपके sir. फाइनल हो गए कीवर्ड? नो सर। सर मैं कह रहा था, जो हमको कीवर्ड सेलेक्ट करके बनाना है, तो सर उसके लिए आप जो हमें वर्डप्रेस का यूजर नेम पासवर्ड दोगे उस वेबसाइट का, कि हमें कैसे क्या करना है थोड़ा। आपको वर्ड, पहले वर्ड फाइल में बनाना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक में बनाना है, ठीक है। यस सर। वहां पे आपको अपने टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन वगैरह डालने हैं, प्रॉपर जो बनाना है आपको अपने उसमें बनाना है। फिर उसको अपने जो वर्डप्रेस है उसमें ऑन पेज ऑप्टिमाइज करके रख लेना है, ठीक है। तो अपने वर्डप्रेस में ऑन पेज ऑप्टिमाइज कर लेना, उसका स्कोर 85+ ले आना। उसके ओके बाद जब सर। वो 85+ हो जाए, तो वो आपने सेंड करना है गूगल डॉक हम्म। फॉर्मेट में, राइट। एक बार मैं क्रॉस चेक करूंगा, फिर आपको मैं एक आईडी पासवर्ड दूंगा जिस वेबसाइट में आपको डालना है, तो वहां पे जाके आप डाल के ऑन पेज ऐसे, तो उसका कंप्लीट रहेगा। तो एक बार वहां पे हम्म। कीवर्ड अटैच करके उसका ऑन पेज और वापस से कर देना। वैसे तो एक बार कर ही दोगे तो ऑलरेडी वो 85 आ जाएगा। जो हम्म। ऊपर नीचे चीज होंगी, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, उसको फाइनल करके लगा देना। तो ये आपने करना है। ओके तो सर। अपना कीवर्ड डिसाइड करो, उसको वर्ड फाइल में कर लो पहले, और फिर अपने वर्डप्रेस में बना लो। उसको ड्राफ्ट करना, पब्लिश मत करना। ड्राफ्ट करके अपनी ओके। वेबसाइट में रख लेना, उसके बाद फिर उसको ओके सर। जब वो फाइनल हो जाए तो शेयर कर देना, ठीक है। सर जो आपने आज असाइनमेंट दिए हैं उनमें क्या करना है? वो यार बेसिक से असाइनमेंट्स हैं, उनको ओपन करके कर लेना, 15 दिन के पहले सबमिट कर देना उसको। मतलब 10, 11, 12 तारीख तक सबमिट कर देना उसको आराम से। उसमें सर बेसिक ये असाइनमेंट ही है। हाँ जी। सर ये कोर्स का हमें सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? हमें जाना पड़ेगा या ऑनलाइन मिलेगा? ये ना अमन से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, या मैं पूछ के बता दूंगा, कल पूछ के बता दूंगा। मैं ऑनलाइन का मुझे आइडिया नहीं है कि ये आपके होम एड्रेस पे आता है या आपको कलेक्ट करना पड़ता है, तो एक बार मैं बता दूंगा पूछ के। ओके। वैसे तो सॉफ्ट कॉपी आपको मेल पे आएगी आएगी, ओके। बाकी जो फिजिकल है, हार्ड कॉपी है, वो मैं आपको कल कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है। कल आप में से कोई भी मुझे 2 PM के आसपास याद दिलाना, तो मैं एडमिन से कोऑर्डिनेट करके आपको बता दूंगा कि ऑनलाइन वालों की कॉपी सॉफ्ट कॉपी आती है या हार्ड कॉपी आपने रिसीव करनी पड़ती है सेंटर से। ठीक। आप में से कितने लोग आउट ऑफ दिल्ली NCR हैं? कौन कौन दिल्ली से बाहर सर से हैं, दिल्ली NCR? मैं उत्तराखंड से हूँ। सर मैं अच्छा, एमपी से आप हूँ। कहाँ, आप MP से हो? सर मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ। अच्छा, हल्द्वानी से हैं आप, ओके। सर मैं हरियाणा पूजा से, बाहर, हरियाणा में कहाँ से? भिवानी।
अच्छा, भिवानी से हैं आप हल्द्वानी से हैं, आप एमपी में कहाँ से हैं आप पूजा? एमपी में उज्जैन सर। अच्छा, उज्जैन से हैं, ओके। जी सर। ठीक है, बाकी तो एनसीआर से ही है ना सभी, दिल्ली एनसीआर से ही है। नहीं सर, हम सर मैनपुरी मैं से हैं। यूपी से हूँ, सर मैनपुरी मैं यूपी। यूपी से। कौन है यूपी से? सर मैं अच्छा, हम भी आदित्य सर। से। ओके, विशाल आप कहाँ से हो? सर मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, मैनपुरी से हैं आप, ओके ठीक है। हाँ जी। ठीक है, मैं कल कंफर्म करके बताऊंगा। जो एनसीआर वाले हैं वो तो कलेक्ट कर ही पाएंगे, यदि इन केस कलेक्ट करना रहा तो। जो बाहर वाले हैं उनका मैं पूछ के कंफर्म कर दूंगा। सर ये जो असाइनमेंट आपने सर दिया है, इसमें जो डोमेन चूज करने के लिए बोला है, तो हम खुद का डोमेन चूज कर सकते हैं उसमें अपनी वेबसाइट के लिए? कौन से वाले असाइनमेंट में? ये जो सर आपने अभी भेजा है ना, एससीओ का। गूगल एड का ही भेजा, दो भेजा है मैंने, एक एसईओ भेजा है, गूगल एड भेजा है। हाँ, एससीओ का पूछ रही हूँ मैं सर। एसईओ वाले में क्या बोल रहे हो? कौन सा वाला असाइनमेंट ओपन किया आपने? रुको मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार। सर 3 असाइनमेंट हैं। एक बार गूगल डिस्प्ले यूट्यूब मुझे आप रिवाइज करवाना। हाँ जी। जो गूगल में हम यूट्यूब वाला ऐड चलाते थे ना, एक बार वो रिवाइज करवाना सर। ठीक है। सर एसईओ इनके भी वाले पीडीएफ ही में, डालने हैं जो आपने असाइनमेंट दिया है? हाँ पीडीएफ या वर्ड फाइल कोई भी डाल सकते हैं आप। हाँ सर, मैं उसी का पूछ रही हूँ, जो आपने नहीं, उसमें लास्ट में 2 असाइनमेंट उसका डाले उसमें नाम जो एससीओ। नाम बताओ ना, उसके नाम लिखे होंगे, टूल के नाम, जैसे कीवर्ड सर्च लिखा है, बिजनेस प्रोफाइल लिखा है ना? उसका नाम लिखा होगा, ऑन पेज लिखा है, एसईओ 1 लिखा होगा, ऐसे कुछ लिखा होगा ना उसमें, टाइटल होगा उस पीडीएफ का। टाइटल दिख रहा है आपको कुछ? सर ये शायद एसईओ ऑन पेज असाइनमेंट है, उनकी बात कर रहे हैं उसमें। यस सर। अच्छा, ऑन पेज असाइनमेंट है, ओके। अच्छा, आपकी आपकी वेबसाइट डालनी होगी इसमें, जो आपका वेबसाइट है ना वो डाल दीजिएगा उसमें, ओके सर, ठीक है। है ना? सर वेबसाइट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, आप चेक कर लीजिए हम्म वेबसाइट सबकी, थोड़ा सा पता चल जाएगा कि परफेक्ट बनी है या नहीं। ग्रुप में शेयर कर देना, मैं चेक कर लूंगा जिस ओके जिसको सर। चेक कराना है। ठीक है, तो आपका ऑफ पेज गूगल एनालिटिक्स टैग मैनेजर, ठीक है, ये था। तो आज हम लोग ऑफ पेज कर लें, ऑफ पेज एंड टेक्निकल वाला, यस सर। ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ कर लेते हैं। ऑफ पेज एसईओ जो है एसईओ का सबसे आसान पार्ट है, राइट? इसमें आपको लिंक्स क्रिएट करनी होती हैं। तो आपने दो टाइप का एसईओ पढ़ा हुआ है अभी तक, ऑन पेज एंड ऑफ पेज एंड टेक्निकल, है ना? ऑन पेज होता है आपका अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए, टॉपिकल अथॉरिटी, राइट? टॉपिकल अथॉरिटी याद है सभी को क्या थी? हेलो, टॉपिकल अथॉरिटी याद है आपको या भूल गए?
याद है सर, याद है। हाँ जी, बताएं एक बार। सर उसमें क्या रहता है कि जैसे हम लोग कोई एक मेन कीवर्ड पकड़ लेते हैं कि जैसे हाउ टू डू ऑन पेज एसईओ, तो ये हमारा एक हम्म। मेन कीवर्ड है, फिर उसी से रिलेटेड जो है टॉपिक और बताते हैं, तो फिर मतलब और छोटे मतलब कीवर्ड यूज करते हैं, तो सर यही वर्ड जैसे टॉपिकल अथॉरिटी क्लस्टर बनाते हैं सर। और कोई बताएगा? हेलो, और कोई बताएगा? इंटरनल लिंकिंग को आई थिंक कहते हैं। इंटरनल ठीक है। लिंकिंग और क्रिएट करते हैं हम एक पेज के अंदर दूसरा पेज। राइट। और कोई इसके अलावा पॉइंट? और कोई बता सकता है? तो आपने पढ़ा था ऑन पेज में टॉपिकल अथॉरिटी है ना, जिसमें आप क्या करते हैं, टॉपिक क्लस्टर के थ्रू और इंटरनल लिंकिंग के थ्रू अलग अलग टॉपिक में वेब पेज बनाते हैं ताकि पेज आपस में कनेक्टेड रहें। और गूगल में जब यूज़र आए तो उस यूज़र को आपकी वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए लिंक्स के थ्रू, क्योंकि सारा कंटेंट हम लोग एक पेज में तो डाल नहीं सकते। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग पेजेस में डालना पड़ता है, और अलग अलग पेजेस में डालने के लिए आपको पेजेस को लिंक करना पड़ता है, जिसको हम क्लस्टर पेजेस बोलते हैं या इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। तो वो होता है आपका क्या, टॉपिकल अथॉरिटी। तो किसी टॉपिक में अथॉरिटी बिल्ड करना होता है टॉपिकल अथॉरिटी, राइट। अब नेक्स्ट है आपका ऑफ पेज एसईओ, जिससे बढ़ती है आपकी डोमेन अथॉरिटी, है ना। और ये सबसे इजी होता है, इसमें जॉब भी बहुत जल्दी मिलती है ऑफ पेज एसईओ में। तो जिसको भी जॉब चाहिए, ऑफ पेज एसईओ में सबसे आसानी से जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो यदि आपको ऑन पेज सभी ने कर लिया है, वो क्लियर है, और ऑफ पेज आ जाता है, तो ऑफ पेज एसईओ के साथ आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑन पेज सभी को क्लियर है ऑलमोस्ट सारे फैक्टर्स, है ना। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड, पैराग्राफ की फर्स्ट कॉपी, बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट, हेडलाइन, इमेज, एल्टी टेक्स्ट, टाइटल में पावर वर्ड, नंबर्स होने चाहिए, कीवर्ड डेंसिटी, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। ये सारे फैक्टर्स आपने याद है पढ़े थे रैंक मैथ में। तो आपको यदि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर आता है और उसके बाद फिर आप ऑफ पेज भी कर लेते हैं, है ना, जो कि काफ़ी इजी है। इसमें आपको क्या होता है, बहुत सारी टाइप ऑफ वेबसाइट होती हैं, उसमें जाके लिंक्स क्रिएट करना होता है। वो वेबसाइट्स मैं आपको भेजूंगा कि किस टाइप की वेबसाइट है। तो अलग अलग टाइप की वेबसाइट है, उन वेबसाइट में जाके आपको लिंक्स क्रिएट करनी है। लिंक्स जब क्रिएट करते हैं आप, तो वहाँ पे आपका अथॉरिटी बिल्ड होती है, जिसको बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी। और जिस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी हाई होती है, गूगल उसको क्या करता है, हायर रैंक देता है, ठीक है। तो उसका एक आपके पास फाइल आ जाएगा, एक्सेल फाइल, उसमें आपने बनाना होगा। उसमें पीडीएफ सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग, ऐसे अलग अलग सबमिशन होते हैं, उसमें आपको बैठ के लिंक्स बनाना पड़ता है। तो ऑफ पेज एसईओ है क्या, ऑफ पेज एसईओ है आपकी वेबसाइट का अथॉरिटी बिल्ड करना दूसरी वेबसाइट से लिंक करके, और आपकी वेबसाइट में बिना चेंज करे, है ना। तो ऑफ पेज एसईओ रिफर टू एफर्ट टू improve वेबसाइट and paid search ranking without making change on the website itself, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यूज होती हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जैसे लिंक बिल्डिंग, कंटेंट मार्केटिंग, लोकल एसईओ, सोशल मीडिया। तो आपको अपनी वेबसाइट आपने बना ली है, ऑन पेज मतलब वेबसाइट बना ली, फॉर एग्जांपल आपने दुकान खोल ली है, ऑन पेज मतलब दुकान खोल ली आपने। अब दुकान की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, है ना, वैसे तो दुकान चलेगी नहीं, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो ऑन पेज मतलब आपने वेबसाइट बना ली है, वेबसाइट की मार्केटिंग करनी है, कहाँ कहाँ करनी है, सोशल मीडिया पे करनी है, लोकल एसईओ करना है, कंटेंट मार्केटिंग करनी है, लिंक बिल्डिंग करनी है, जो आपने पढ़ा था वो करना है।
गेस्ट पोस्टिंग करनी है, आपके ब्रांड मेंशन लाने हैं आपने, पब्लिक रिलेशन मतलब पीआर करना है इसका, न्यूज़ में आपका कोई आर्टिकल आए, वो तब आएगा जब पॉपुलर हो जाएगी। तो अभी जब पॉपुलर नहीं, तो कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं? पीआर तो कर नहीं सकते हैं, है ना, बट सोशल मीडिया, लोकल एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, लिंक बिल्डिंग ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने एक फाइल भेजी है, वो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास ये इस तरीके की लिंक्स होती हैं बहुत सारी। पीडीएफ सबमिशन, आपकी वेबसाइट में जो भी पीडीएफ डले हैं, सोशल बुक मार्किंग करनी है, यहाँ पे लिंक बनानी है, पिंक सबमिशन, आर्टिकल, प्रोफाइल क्रिएशन। तो ये ऐसे अलग अलग टाइप होते हैं लिंक्स के जो आपने यूज़ करने हैं। इमेज सबमिशन, जैसे पिक्साबे में आपने इमेज डाल दिया, मीडिया फायर, ड्रॉप बॉक्स, ऐसे बहुत सारी हैं। अब ये लिंक्स क्या आप गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको गूगल पे डायरेक्ट ब्लॉग में मिल जाएंगे इनको फाइंड आउट करने के। ठीक है, तो डायरेक्ट आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे टॉप 100 सोशल बुक मार्किंग साइट्स। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट भी आप लिस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे, ये आपको लिस्ट मिल जाएगी, है ना। काफ़ी सारी लिंक्स ऐसी डली होती हैं, ये डली हैं, तो लोगों ने ब्लॉग लिख रखे हैं इसके ऊपर, बहुत सारी लिंक्स। सेम वैसे ही आप सर्च करेंगे टॉप 100 बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, तो यहाँ बिजनेस लिस्टिंग साइट्स की भी लिंक डली हुई हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उस पीडीएफ में जो भी हैं, है ना, बिजनेस लिस्टिंग है, सोशल बुक मार्किंग है, इसके अलावा और प्रोफाइल क्रिएशन है। तो यहाँ पे आपको ये गूगल पे मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पे मिल गया इतना सारा, ये सारी लिंक्स मिल जाएंगी। तो ऑफ पेज एसईओ में बहुत सिंपल काम है, आपने इन वेबसाइट्स में जाना होता है, अकाउंट क्रिएट करना है आपने, और अपनी वेबसाइट की लिंक सबमिट करनी है। जैसे पिंटरेस्ट हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक ट्री हो गया, ट्रेलो हो गया, बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। तो ये रिपीटेटिव वाला जॉब है कि आपको बार बार वेबसाइट में जाना है, अकाउंट बनाना है उसमें, और लिंक सबमिट करना है। लिंक कैसे सबमिट करते हैं अभी वो हम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएंगी, ये रही, हाई डीएपीए, प्रोफाइल क्रिएशन, है ना। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप किसी की वेबसाइट में लिंक क्रिएट करो तो उसका डोमेन अथॉरिटी डीए स्कोर चेक कर लेना, वो हाई होना चाहिए। जिनका पहले हाई है पहले उनमें बनाना है, फिर उससे लो, फिर उससे लो, फिर उससे लो। ये आपने ट्राई करना है कि पहले हाईएस्ट वाले में बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एक बना के देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बिजनेस लिस्टिंग। तो बिजनेस लिस्टिंग जो वेबसाइट्स होती हैं, अभी हमने ओपन की थी, यहाँ पे बुक मार्किंग थी, ये थी आपकी प्रोफाइल क्रिएशन, बिजनेस लिस्टिंग भी ओपन कर लेते हैं।
टॉप 100 बिजनेस लिस्टिंग साइट्स इन इंडिया, ये यहाँ पे काफी सारे लोगों ने ब्लॉग लिखा है। तो यहाँ पे ये लिस्टिंग साइट्स हैं, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस लिस्टिंग और भी ओपन है यहाँ पे। जैसे गूगल माई बिजनेस है, बिंग है ना, ऐसे ये मैप होते हैं। जेस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, ये नाम सुने होंगे आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे गूगल माई बिजनेस में क्रिएट करना है आपको, तो ये इसकी प्रोफाइल है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो गूगल माई बिजनेस में चलते हैं, साइन इन कर लेते हैं यहाँ पे। और स्टार्ट नाउ में जब आप क्लिक करेंगे, तो अपने बिजनेस को देखिए गूगल में कैसे लिस्ट कर सकते हैं जब गूगल मैप में वो दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको बिजनेस का नेम डालना है ना। जैसे मैंने ये अपना नेम डाल दिया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा बिजनेस है, मैंने अपना नेम डाल दिया, बिजनेस की कैटेगरी डाल दी। कैटेगरी वही सिलेक्ट करनी है जो गूगल सजेस्ट कर रहा है ना, अपने मन से आप नहीं डालेंगे। यहाँ पे आप सर्च करके देखेंगे, आपका जो सर्च कर रहा है वहां पे आपने आएगा। तो बिजनेस का नेम, बिजनेस कैटेगरी, नेक्स्ट करेंगे आप। डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर ऑफिस? यस, नेक्स्ट। अब आपको एड्रेस डालना है, जो एड्रेस है आपका, ठीक है। तो मेरा जो एड्रेस है वो डाल देता हूँ मैं। तो ये आपने डाल दिया, राइट। सिटी डाल दिया, पिन कोड, स्टेट एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, और यहाँ से नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करोगे तो उसके आसपास की कुछ लोकेशन ये बताएगा, उसको अपना नवदीस करके नेक्स्ट कर देंगे। फिर आपसे ये बोलेगा कि आपकी लोकेशन है, तो आपको ये जो मार्कर दिखाई दे रहा है, ये मार्कर एडजस्ट करके सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप सीधे, यदि उसी लोकेशन में है तो आप उसको पहले ले जा सकते हैं, है ना। अभी ये लोकेशन गलत ले रहा है थोड़ी सी, इसको आपको सही लोकेशन में ले जाना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये लोकेशन आ गई है, देखिए। हाँ, ये लोकेशन एग्जैक्ट, राइट। तो ऐसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं, है ना। इसको यहाँ पे आप कर्सर ले आके डन कर देंगे, कंफर्म करेंगे। अभी पूछेगा डू यू प्रोवाइड डिलीवर होम सर्विस? नो, नेक्स्ट। अब आपसे फ़ोन नंबर पूछेगा ये, तो आपने फ़ोन नंबर डालना होगा आपको।
अभी वाला फ़ोन नंबर मैंने बहुत सारी लिस्टिंग में डाल रखा है। तो फ़ोन कोड वेरिफिकेशन पूछेगा या बिजनेस वीडियो पूछेगा? किसी किसी अकाउंट में वो बिजनेस वीडियो ही पूछता है जब नए अकाउंट होता है। मेरा अकाउंट पुराना है, आपके में भी पूछ सकता है, बट नए अकाउंट में वो क्या करता है, बिजनेस वीडियो करता है। तो आपका जहाँ पे बिजनेस है उसका वीडियो रिकॉर्ड करके आपको डालना पड़ता है। अभी फ़ोन कॉल पूछा है तो नेक्स्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट मैसेज नेक्स्ट। अब आपके पास एक ओटीपी आएगा यहाँ पे 6 डिजिट का। यदि अभी आ जाता है तो आप डाल सकते हैं। हाँ जी, आ गया है वो 544995 वेरीफाई। तो यहाँ पे आ गया यू आर बीइंग वेरीफाइड बाय गूगल, राइट। तो ये आपके पास आ गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे हम। अभी टाइम लेता है, 5-6 दिन लेता है रिव्यू करने के। फिर आप अपने बिजनेस आवर्स डाल सकते हैं, है ना, कब से कब तक ओपन रहते हैं, 24/7, या आपने जो भी डालना है यहाँ पे, लाइक 10 AM टू 8 PM। तो ऐसे आप डाल सकते हैं जो भी आपने डालना है, जो भी आपके बिजनेस आवर्स हैं वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपने डाल दिया, नेक्स्ट कर दिया यहाँ से। बिजनेस का डिस्क्रिप्शन बाद में भी डाल सकते हैं, अभी भी डाल सकते हैं, मैं स्किप कर दे रहा हूँ। फिर आपने कुछ फोटो लगानी है आपके बिजनेस से रिलेटेड, उसको भी अभी स्किप कर दे रहे हैं। स्किप। अब आ गया योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। तो गूगल चेक करेगा और वेरीफाई कर देगा, है ना। ये आपसे हो सकता है वेरिफिकेशन के लिए वो वीडियो भी बुलवा लें, वो आपको मेल पे आ जाएगा। कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा गूगल मैप में प्रोफाइल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे डालता हूँ और गूगल मैप में चलते हैं। तो जैसे ही लाइव होगा वो यहाँ पे गूगल मैप में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका बिजनेस लिस्ट हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आप सर देख सकते हैं। हाँ जी। सर कोई प्रोफाइल बना लिए हैं अगर वो मतलब बिजनेस पे, तो उसको डिलीट कैसे की करना होगा? और सर इस पे रैंक कैसे करेंगे जीएमबी पे? रिमूव का ऑप्शन आता है उसमें, जब आप बना देंगे ना तो वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी आता है। सर ये और ऑनलाइन सर बिजनेस के लिए नहीं है क्या? इसमें लोकेशन में क्या डालेंगे अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो? नहीं, ऑनलाइन बिजनेस के लिए नहीं है ना, ये लोकेशन बेस्ड बिजनेस के लिए ओके ओके। है ना। और सर जैसे ऑनलाइन बिजनेस के एक लिए भी आप लिस्ट कर सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस के लिए आप ये कर सकते हो कि आप उसको किसी होम एड्रेस या किसी लोकेशन में लिस्ट कर दो ताकि आपको कॉल आने स्टार्ट हो जाए। वहाँ पे लिख दो कि आपका ये ऑनलाइन बिजनेस है, तो आपको डायरेक्ट ओके। कॉल आए। तो कॉल आने में फिर आप बता सकते हो कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, फास्टैग के लिए रजिस्टर्ड कर लेते हैं अपने घर पे ही। फिर उनको कॉल आता है, फास्टैग बनाने कोई शॉप में तो जाएगा नहीं, वो बैंक के थ्रू बनता है, तो उनको कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं कि फास्टैग बनवाना है। ठीक है, तो मैं अपना दूसरा वाला शेयर करता हूँ, वेट। सर यहाँ पे चलते हैं बिजनेसेस में। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ आ जाएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये जितने भी आएंगे, तो यहाँ पे स्टेटस लिखा होगा वेरीफाइड, जिसमें वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर्ड लिखा आएगा, है ना। तो यदि आपका डुप्लीकेट हो गया तो वो, जैसे ये है, ये 2 डुप्लीकेट हो गए हैं। अब जैसे ये वाला है, मेहंदी आर्टिस्ट है, तो इसकी कोई शॉप नहीं है, बट इसने क्या कर रखा है, लिस्ट कर दिया है ताकि इसको कॉल आ पाए, है ना। यदि जिसको मेहंदी लगवानी है वो गूगल पे सर्च करेगा मेहंदी आर्टिस्ट इन नोएडा, तो उसको डायरेक्ट कॉल आ जाएंगे, तो ये उनके घर पे जाके मेहंदी लगा सकता है। तो बिजनेस ऑनलाइन है तब भी आप लिस्ट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा, राइट। अब फॉर एग्जांपल ये सर है, एक से इसमें ज्यादा क्लिक भी लिस्ट करेंगे। कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे देखो ना, बहुत सारी लिस्ट है यहाँ पे, लगभग 24 बिजनेस लिस्ट है। तो यहाँ पे क्लिक करो, एक्शन में जाओ, यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, रिमूव बिजनेस का ऑप्शन, रिमूव क्लिक कर सकते हो। आपने कुछ टाइम नहीं चलाना, टेम्परेरी क्लोज लिख सकते हो, ओपन कर सकते हो, परमानेंटली क्लोज है, परमानेंटली क्लोज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर में अवेलेबल होते हैं, तो ये आप कर सकते हैं, राइट। अब आता है इसके रैंकिंग की बात, डाल दो। कि इसमें रैंकिंग कैसे होगी। तो इसके रैंकिंग के भी गूगल ने फैक्टर्स बनाए हुए हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे ऑन पेज एसईओ रैंकिंग के फैक्टर होते हैं, वैसे ही गूगल माय बिजनेस के भी अपने रैंकिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है आपको? तो देखिए, इसके जो रैंकिंग फैक्टर हैं वो डिपेंड करते हैं आपके रिव्यू के ऊपर, कि आपके पास कितने रिव्यूज आ रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ रिव्यू विथ कीवर्ड। तो जब भी आपके पास कोई रिव्यू आए, उसमें कीवर्ड लिखा होना जरूरी है ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सर्च करते हैं हम लोग, साउथ इंडियन फूड रेस्टोरेंट। तो आप देख रहे होंगे 3 रैंकिंग कर रहे हैं। और एक चीज ये भी दिख रहा होगा आपको कि इनके जो कीवर्ड है, इनमें साउथ इंडियन फूड हाईलाइट हो रहा है, जो रिव्यू डला है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। साउथ इंडियन फूड जो है वो आपका रिव्यू को गूगल हाईलाइट कर रहा है, कि इसमें कस्टमर जो रिव्यू डाला है, कहीं ना कहीं उसके रिव्यू में साउथ इंडियन फूड लिखा हुआ है, साउथ इंडियन cuisine लिखा हुआ है, राइट। तो ये गूगल चेक करता है। तो एक ये फैक्टर है कि नंबर ऑफ रिव्यू कितने आ रहे हैं कीवर्ड में आपके, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिव्यू विद कीवर्ड चेक करता है कि जो रिव्यू आ रहे हैं, रेटिंग्स आ रही हैं, है ना। दो चीज होती है, रेटिंग और रिव्यू। तो पॉजिटिव रेटिंग कितनी है, और रिव्यू के साथ जो कीवर्ड यूजर डाल रहा है ना, तो विद कीवर्ड वो डाल रहा है नहीं डाल रहा। तो जब भी आप किसी से रिव्यू डलवाएं, तो ध्यान रखिए आपके प्रोडक्ट सर्विस या जिससे लोग सर्च करेंगे, लाइक कार वॉशिंग है, तो कार वॉशिंग आपके कस्टमर ने रिव्यू में यूज करा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। या आपका कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, बेस्ट आईफोन मोबाइल कवर, वो आपके रिव्यू में कस्टमर डालें, वो ज़रूरी है। तो नंबर ऑफ रिव्यू विद कीवर्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव रेटिंग कितनी है, वो चेक करता है। विद इन सिटी से कितने रिव्यू आ रहे हैं, गूगल ये भी चेक कर सकता है कि उस करंट सिटीज, क्योंकि गूगल मैप लोकेशन के लिए यूज होता है, लोकल के लिए। तो लोकल जगह से आपको कितने रिव्यू रिसीव हो रहे हैं, वो भी गूगल आपसे चेक करता है, राइट। तो ये फैक्टर्स आपके होते हैं। फिर परसेंटेज चेक करता है कि आपके पास 100 रिव्यू आए हैं, तो उसमें कितने परसेंटेज रिव्यू हैं जो विथ कीवर्ड आए हुए हैं, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। इसके बाद परसेंटेज चेक करेगा वो, जो रिव्यू आए हैं उनमें से कितना परसेंटेज है जो आपके पास सिटी से आया हुआ है, कितना बाहर से आया हुआ है। इसके बाद वो एवरेज चेक करता है गूगल, कि जो रिव्यू आ रहे हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ आ रहे हैं, या एकदम से बहुत सारे आ गए फिर जीरो हो गए। जैसे आपने मंथ में 4 रिव्यू डलवाए,
नेक्स्ट मंथ 0 हो गए, फिर अगले मंथ आपने 12 डलवा दिए, फिर नेक्स्ट मंथ 0 हो गए। तो एवरेज ईयरली रिव्यू, एवरेज मंथली रिव्यू, एवरेज वीकली रिव्यू, ये सारा गूगल चेक करता है। फिर गूगल कंपैरिजन भी देखता है कि पास्ट ईयर जितने रिव्यू आए थे और इस साल रिव्यू आए हैं वो सेम है या बहुत ज़्यादा चेंजेस है उसमें। फिर वो चेक करता है कि जो रिव्यू आ रहे हैं उसको आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो हर रिव्यू का रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब आपके पास नेगेटिव रिव्यू आया है। तो नेगेटिव रिव्यू का रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी होता है ना, गूगल माई बिजनेस में। तो ये मेजर फैक्टर होते हैं जो गूगल माई बिजनेस में हेल्प करते हैं। इसके बाद यदि आपकी वेबसाइट का पेज लिंक है गूगल माई बिजनेस से, जो कि होगा ही, तो आपने उस वेबसाइट में कोई लोकल पेज बनाया है नहीं बनाया है ना। जैसे कि मेरा ये कीवर्ड है, साउथ इंडियन फूड रेस्टोरेंट इन इंदिरापुरम गाजियाबाद। यदि मेरी वेबसाइट है तो मुझे ये करना चाहिए कि इस कीवर्ड को टारगेट करके एक लोकल पेज अपनी वेबसाइट में बना देना चाहिए। या फिर मेरा कीवर्ड है आईफोन स्टोर इन प्रीत विहार दिल्ली, राइट। तो इस केस में भी मुझे क्या करना चाहिए, एक अपना लोकल ये जो पेज है, जैसे देखो फ्यूचर वर्ल्ड एप्पल प्रीमियम रीसेलर ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर आ रहा है ना, और यहाँ पे वेबसाइट भी आ रही है। तो वेबसाइट में क्लिक करते हैं, ये भी ओपन नहीं हो रहा है, हो गया शायद। तो अभी ये पेज जो इसमें ओपन नहीं हो रहा है, बट इन्होंने शायद स्टोर के पेज बना रखे हैं यहाँ पे आईफोन में, देखिए। तो यहाँ पे लोकल पेज बना दिए हैं दिल्ली के अंदर, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी, जैसे एप्पल ने बनाया हुआ है, एप्पल का जो ये पार्टनर है फ्यूचर वर्ल्ड, जो इनके फ़ोन सेल करते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे पार्टनर इसके, फ्यूचर वर्ल्ड है, आई फ्यूचर है, आई इवेंट करके कोई आता है एक, वैसे सारे हैं। तो इन्होंने क्या करा हुआ है, एक लोकल पेज बना दिया है। तो बेटर है कि आपकी वेबसाइट का आप लोकल पेज बना के वहाँ पे लिंक कर दो और उस पेज की अथॉरिटी भी आप बिल्ड कर लो। तो वो ये भी एक अच्छा रैंकिंग फैक्टर होता है यदि आपको रैंक कराना है तो इस तरीके से आप अपने गूगल माई बिजनेस को रैंकिंग करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिव्यू, रेटिंग्स, पॉजिटिव रेटिंग, नंबर ऑफ रिव्यू। एंड यदि आप उसका लोकल पेज बना देते हैं वेबसाइट में तो वो और इफेक्टिवली रैंक करना स्टार्ट कर देता है। बट मेजर जो गूगल रैंकिंग देखता है वो कस्टमर रिव्यू, कस्टमर रेटिंग से ज़्यादा चेक करता है। फिर नंबर ऑफ विजिट कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ कॉल कितने आ रहे हैं, लोग कितने डायरेक्शन डाल रहे हैं वहाँ पे, तो वो सारी एक्टिविटी देखता है। साथ साथ कस्टमर कितने फोटोज अपलोड करता है वहाँ पे, है ना। तो आपने देखा होगा गूगल मैप में, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ कोई सर जैसे कीवर्ड, लास्ट ईयर कम ये रेटिंग या रिव्यू थे और मतलब फिर नेक्स्ट ईयर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो वो सही रहता है या फिर मतलब बैलेंस गूगल बराबर होना चाहिए? अब वैसे तो आपको यही ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू आए, 4+ रेटिंग हो ज़रूरी है, 4+ रेटिंग होनी ज़रूरी है ताकि रिव्यू अच्छे मिले। तो जैसे ही आपने सर्च करा, इसमें आपने कितने फ़ोटो अपलोड कर रखे हैं, आप रेगुलरली फ़ोटोज़, कस्टमर के रिव्यू और ये सारी चीज़ें, कस्टमर भी अपलोड कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे ये सारी एक्टिविटी होती रहनी चाहिए, है ना, कि कस्टमर फोटोज़ वगैरह डाल रहे हैं, आप फोटो डाल रहे हैं अपने नए नए, वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं, मेन्यू वगैरह डाल रखा है आपने यहाँ पे, ठीक है। कोई कस्टमर टेस्टिमोनियल यदि आपने रिकॉर्ड करवा पाए तो वो आपने डाला हुआ है। तो इस तरीके से आपका रेटिंग इम्प्रूव होता रहता है। ऑफर्स वगैरह डालने का ऑप्शन आता है, तो जैसे मैं अपने उसमें जाता हूँ प्रोफाइल में,
जैसे ये है, यहाँ पे काफी सारे बिजनेस लिस्ट हैं, किसी एक को ओपन कर लेते हैं। जैसे इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास पोस्ट, जैसे हम सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं, है ना, वैसे गूगल माय बिजनेस में भी पोस्ट डालने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप पोस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, गूगल माय बिजनेस की भी गूगल ऐड चलती है, यहाँ एडवर्टाइज का ऑप्शन भी आता है, तो आप यहाँ से एडवर्टाइज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में क्लिक करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस दिखाएगा वो, कितने लोगों ने आपके बिजनेस से इंटरेक्ट करा, कितने लोगों ने कॉल पे क्लिक करा, कितने लोगों ने डायरेक्शन में क्लिक करा, कितने लोगों ने वेबसाइट में क्लिक करा। तो ये पूरा डेटा आपके पास यहाँ पे दिखाई देता है। राइट, और यहाँ पे एडवर्टाइज करने का ऑप्शन है, तो ये भी गूगल ऐड से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो गूगल में ऐड चल जाएगा एडवर्टाइज में, वो आपसे सिंपल मैप लिंक का पूछेगा और ऐड चला देगा। यहाँ पे आप सोशल मीडिया जैसे पोस्ट करेंगे, यहाँ से फोटो करेंगे, यहाँ पे रिव्यू रीड कर सकते हैं। आपका कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस है तो आप डाल सकते हैं, तो रेगुलरली आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आस्क फॉर रिव्यू में क्लिक करेंगे आप, तो ये आप क्यूआर, आपने देखा होगा काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में से क्यूआर लगे होते हैं, तो आप ये क्यूआर लगा सकते हैं ताकि लोग क्लिक करके रिव्यू डाल पाएँ। या ये लिंक है, डायरेक्ट आप अपने कस्टमर को कॉपी करके ये लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन होते हैं। और भी देखते हैं, और भी हैं क्या। हाँ, जैसे ये स्टिच स्टोरी वसंत कुंज एम्बियंस मॉल वाला शोरूम है, तो इसका भी बिजनेस लिस्ट है। अगेन यहाँ भी हम लोग परफॉर्मेंस में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बताएगा कितने लोगों ने इंटरेक्ट करा, कितने लोगों ने कॉल पे क्लिक करा, डायरेक्शन में कितने लोगों ने क्लिक करा, वेबसाइट में कितने लोग क्लिक करके यहाँ से गए। तो ये पूरा डेटा आपके पास यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। और किस नाम से, किस कीवर्ड से आप सर्च हो रहे हो, तो यहाँ पे की सर्चेस का ब्रेकडाउन बताएगा। स्टिच, क्लॉथिंग स्टोर इन एम्बियंस मॉल वसंत कुंज, क्लॉथिंग स्टोर, स्टिच स्टोरी। गूगल सर्च से कितने लोग सर्च कर रहे हैं, गूगल मैप में कितने लोग सर्च कर रहे हैं, है ना, तो ये सारा डेटा आपको गूगल पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, इस तरीके से फिर आप इसमें अपने प्रोडक्ट के फोटोज वगैरह डालते रहिए इस तरीके से। तो आप अपने प्रोडक्ट की फोटोज वगैरह यहाँ से डाल सकते हैं। क्लियर है, तो रेगुलरली आप डालते रहिए, कस्टमर भी फोटोज डालते रहते हैं, आपकी जो भी रील्स वगैरह हैं वो डालते रहें आप। तो ये आप कर सकते हैं। तो कस्टमर से फोटो डलवा सकते हैं आप, खुद फोटो डालते हैं, रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे तो आपके पास आएगा। फिर यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है जैसे क्रिएट ऐड का ऑप्शन है, आप डायरेक्ट मैप में ऐड क्रिएट कर सकते हैं ताकि गूगल मैप में ही ऐड दिखाई दे। ऑफर क्रिएट कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट में कोई ऑफर चल रहा है, आपके शोरूम में कोई ऑफर चल रहा है, तो आप ऑफर निकाल दीजिए, इमेज डाल दीजिए, इवेंट बना के आप डालते रहिए बीच बीच में कुछ ना कुछ। तो जैसे हम लोग सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे अपडेट करते हैं ना, यहाँ भी आपको गूगल माई बिजनेस में अपडेट करना होता है। फिर एक क्यूआर का ऑप्शन देगा गूगल, तो इस तरीके से क्यूआर बना के आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने शॉप में लगा सकते हैं या कस्टमर को शेयर कर सकते हैं ताकि वहाँ पे वो डायरेक्ट स्कैन करके कर पाए। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं गूगल माई बिजनेस में। आया सभी को बिजनेस लिस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ ऑफ पेज एसईओ का? हेलो, क्लियर हुआ आप लोगों को सभी को?
यस सर। यस सर। ओके, तो एक बार ट्राई करके देखें सभी। गूगल में बिजनेस प्रोफाइल बना के देखिए, तुरंत वेरीफाई नहीं होगा, वो तुरंत ये सारे ऑप्शन नहीं आएंगे। वो आपसे बिजनेस वीडियो का ऑप्शन पूछेगा या ओटीपी वेरीफाई करेगा, है ना। तो गूगल माई बिजनेस में जाइए, गूगल माई बिजनेस टाइप करेंगे गूगल पे, अपना बिजनेस का नेम या अपना ही नाम डाल देना, अपनी वेबसाइट का नेम डाल देना, बिजनेस की कैटेगरी डिफाइन करना, जो जो ऑप्शन थे एड्रेस मार्कर वो सारा करके आगे बढ़ते चलना, फिर आपको वेरिफिकेशन तक वो ले गूगल जाएगा। माई बिजनेस ना सर? हाँ जी, गूगल माई गूगल माई बिजनेस। बिजनेस। यस यस, गूगल माई बिजनेस करें, ट्राई करके देखें सभी। वेबसाइट वेबसाइट डालने। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, वापस से रिपीट करें। सर बिजनेस नेम में क्या नाम, अपना बिजनेस किस टाइप का वो डालूं या फिर वेबसाइट में डाल दूं? नहीं नहीं, बिजनेस का नेम डाल दीजिए।
ये बिजनेस वीडियो के लिए कह रही है, अभी डालनी पड़ेगी? नहीं नहीं, छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़ जाइए, स्किप या लेटर कर दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए। स्किप और लेटर दोनों का ऑप्शन है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कर दो। हाँ, नेक्स्ट कर दीजिए।
सर हाँ जी, बोलिए। सर एक चीज पूछनी थी, जो हम लोग मेटा पे एड प्लानर पे जाके ऑर्गेनिक पोस्ट डालते हैं, हम्म तो उसमें जो ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, हम्म तो ऑल टेक्स्ट हर एक इमेज पे डालना है या फिर एक ही इमेज पे डाल देंगे तो उससे काम हो जाएगा? ये ऑल टेक्स्ट डालने का फायदा है कि वो सर्चेबल हो जाती है, गूगल में भी सर्च इंजन के लिए सर्चेबल हो जाती है। यदि आप नहीं डालोगे तो सोशल मीडिया के अंदर सर्च होगी। यदि आप ALT टेक्स्ट डालोगे तो पब्लिक सर्च में आ जाती है वो, मतलब गूगल सर्च में भी यूज हो जाएगी वो। तो इसलिए ALT टेक्स्ट डाला जाता है ताकि गूगल पे भी सर्च हो पाए। सर जैसे मैंने एक पोस्ट पे 3 to 4 इमेजेस डाली, अलग हम्म अलग तरीके की, किसी में बेनिफिट दिखा दिया, कोई लाइफस्टाइल इमेज है, तो मुझे हर हम्म। किसी फोटोज पे हर किसी फोटो पे ऑल टेक्स्ट मेंशन करना है? डालेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना बहुत, लेकिन डालेंगे तो बेनिफिशियल रहता है सर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो इमेज सर्चेस में आ जाती है। ठीक है सर, ओके। सर एक बैकलिंक का एग्जांपल दे दीजिए। हाँ जी, बैकलिंक्स का भी बता रहे हैं। ये सभी का हो गया। हेलो, गूगल माई बिजनेस सभी ने कर लिया है। यस सर। ओके, तो ये आपका हो गया बिजनेस लिस्टिंग है ना, ऑफ पेज एसईओ का पार्ट हो गया ये। कोई बचा तो नहीं है इसमें? हेलो, सभी ने कर लिया है। फिर वहां तक हो गया, एडिट रिव्यू वगैरह वाले ऑप्शन आ गए ओके ओके, ठीक है, फिर सब्जेक्ट डन हो साइड। गया आपका। अब देखते हैं यहाँ पे बैकलिंक्स है ना, तो यहाँ पे स्क्रीन शेयर्ड है आप लोगों के साथ। नहीं सर। नो सर। अच्छा ओके, हाँ जी। अब यहाँ पे देखते हैं ये बिजनेस लिस्टिंग सेम। आप क्या करना है, आपका टास्क है आपको एक एक बैकलिंक सभी जगह बना के देखनी है, ये वाली है ना बिजनेस लिस्टिंग साइट में। तो जैसे अभी हमने ये गूगल माई बिजनेस में बनाया, वैसे ही बिंग प्लेसेस में आप बना सकते हैं, राइट। और भी इसके अलावा जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी आप बना सकते हैं। जैसे आपका टास्क है कल आपको ये बना के रखना, जस्ट डायल में बना के रखना। तो जस्ट डायल में सिंपली आप क्लिक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फ्री लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, फ्री लिस्टिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सभी को। जी सर। हाँ, तो यहाँ फ्री लिस्टिंग में क्लिक करिएगा, फ़ोन नंबर आएगा, फ़ोन नंबर डालना है, OTP करना है और अपने बिजनेस को जस्ट डायल में सभी ने सर्च करा हुआ है। हेलो, यस सर। है ना। तो जस्ट डायल में यस लिस्ट सर। आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री लिस्टिंग का ऑप्शन आता है, राइट। तो आप जस्ट डायल में फ्री लिस्टिंग कर सकते हैं। इस सुलेखा में भी, सुलेखा का नाम सुना होगा आपने, है ना, सिमिलर टू जस्ट डायल है ये, यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है। सिंपल अकाउंट बना के बिजनेस डालना है, अपनी वेबसाइट की लिंक डालनी है। जैसी आपकी वेबसाइट की लिंक डालती है, मतलब आपने एक बिजनेस लिस्टिंग अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट कर लिया। ये लिंक मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। सर लिंक कहाँ डालना है? तो वहाँ पे वेबसाइट का नेम पूछेगा, जब आप जाएंगे ना तो आपसे वेबसाइट का नेम पूछेगा, तो आप बिजनेस लिस्टिंग डाल सकते हैं। ओके, ये आपका स्टोर क्रिएट हो गया है, सही है।
URL सर डालना किसी है भी अपना वेबसाइट में डाल सकते हैं वेबसाइट बैकलिंक? हाँ जी। सर किसी भी वेबसाइट में डाल सकते हैं कि जो आप बता रहे हैं सिर्फ नहीं, उसमें? जो हम लोग टाइप्स देख रहे हैं ना, इन टाइप्स में डालना है। तो ये हम्म। आपका एक बिजनेस लिस्टिंग आपको जस्ट डायल सुलेखा में आप लोग को करके रखना है ना। अब सोशल बुक मार्किंग में कर लेते हैं। तो सोशल बुक मार्किंग की लिस्ट आई थी कहीं पे, यहाँ पे कहीं थी, राइट। पता ये किसकी थी? कैसे लगेगा किस किस में अकाउंट क्रिएट करना है? हाँ जी। पता कैसे लगेगा कहाँ कहाँ मतलब अकाउंट क्रिएट ये करना है मैं और पूरी अपना आपको लिंक डालना है? मैं आपको पूरी लिस्ट सेंड करूंगा। ये मैंने आपको लिस्ट भेजी ना यहाँ पे, ये अरे, देखिए। ओके। ये नहीं, आपको अगर ये मैंने कोई भी मतलब किसी भी कंपनी में काम करो, सर इस तरीके से आप कर सकते चलेगी हैं। करना है। सर हाँ, ये आपको ये लिंक्स एक्सेल शीट दी हुई है ना मैंने, ये एक्सेल शीट है आपके पास, तो आपको टाइप पता चल जाएंगे यहाँ से। जैसे कहाँ है, ये रही एक्सेल शीट, ये एक्सेल शीट है आपके पास, है ना। तो आपको यहाँ पे टाइप पता चल जाएंगे। जैसे कौन कौन से टाइप है देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे ये टाइप्स ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे इमेज है, पीडीएफ है, प्रोफाइल क्रिएशन है, आर्टिकल सबमिशन है, ये सोशल बुक मार्किंग है। तो सोशल बुक मार्किंग में ऐसी लिस्ट है, ये आपको लिस्ट मिल जाएगी। और यदि आपको क्रिएट करना है तो सिंपली आप गूगल पे जाके ये भी सर्च कर सकते हैं कि टॉप 10 या टॉप 100 सोशल बुक मार्किंग साइट लिस्ट। तो मैं आपको लाइव भेज दूंगा कि इतने टाइप के होते हैं, फिर आपको वो रिसर्च करनी पड़ेगी गूगल पे जा जाके। तो यहाँ पे सिंपल एक्सक्यूज मी आपने सर। गूगल पे जाना है। और हाँ, बोलो। सर जो आप ये बता रहे हैं ये सब फ्री बैकलिंग में आता है ना सर? हाँ, ये सारा फ्री में आता है। तो सर हाई क्वालिटी अगर बैकलिंग बनानी है सर, जो रेलेवेंट हो सर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, सर वो कैसे बनेगा सर? और पेड बैकलिंग? फीडबैक के लिए पहले आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग करनी होती है। उसमें गेस्ट पोस्टिंग भी बताऊंगा अभी मैं, पेड वाली। ओके सर। और सर हाई क्वालिटी बैकलिंग कैसे बनेगा? पहले आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी ना। जब आपकी अथॉरिटी आएगी तब लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। अभी तो आपको फ्री वाली में ही काम करके अपना, अभी आपका डोमेन स्कोर 0 है ना, डोमेन अथॉरिटी स्कोर। तो जब तक डोमेन ओके अथॉरिटी सर। स्कोर 0 है, आपसे लोग जल्दी बनाएंगे नहीं, राइट। एक बार सर आप लेकिन ऐसे आप सब। सर एक बार लेकिन आप कोई हाई डोमेन अथॉरिटी के साथ बनाना सिखा दीजिएगा, एक डेमो दे दीजिएगा। हाँ, पहले फ्री वाली सीख लेते हैं, फिर हाई वाला सीखेंगे। उसके लिए आपको पहले पेजेस बनाने पड़ेंगे, अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। जब वो लाइव बनेगा, तो यहाँ पे आपने सर्च करा टॉप 100 सोशल बुक मार्किंग साइट्स, है ना। 1000 भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपने सर्च कर लिया। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे ये काफ़ी सारी लिस्ट मिल जाएंगी आपको। तो ये सारी लिस्ट मिल जाएंगी आपको। ब्लॉग स्पॉट आ गया, ये ऐसे बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे। अब इसमें जा जाके आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, साथ साथ उनके अथॉरिटी स्कोर लिखे हुए हैं सामने। तो यदि आपको किसी वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर चेक करना है, राइट, यहाँ पे ये देखिए रेडिट है, स्कूपिट है, ये सारे हैं। तो सिंपल आप इसको ओपन कर लीजिए, पहले सर्च कर लेते हैं, रेडिट को ओपन कर लेते हैं। इसमें अकाउंट क्रिएट कर, सभी लोग रेडिट में अकाउंट क्रिएट कर लो एक बार। हाँ जी, रेडिट में अकाउंट क्रिएट करिए सभी। जैसे रेडिट हो गया, स्कूपिट हो गया, तो इनमें आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा पहले, है ना। रेडिट में, स्कूपिट में, सो अकाउंट क्रिएट कर लीजिए इनमें एक बार। लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा ऐसा, लॉगिन विद गूगल, फेसबुक, कुछ भी कर सकते हैं। रेडिट में भी लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पे ऐसे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा।
वैसे ही यहाँ पे रेडिट में कर लीजिएगा। सर रेडिट और एक और क्या बोला था आपने? स्कूप इट। कुपिट, ओके। सर ये हम लिंक क्यों क्रिएट करते हैं? आपको डोमेन अथॉरिटी बढ़ानी है और आपको मार्केटिंग करनी है। आपने वेबसाइट बना ली है, अब वेबसाइट बनाने के लिए आपको ट्रैफिक भी तो लेके आना ना, वेबसाइट में ट्रैफिक भी आएगा। तो ट्रैफिक करने के लिए आपको अलग अलग जगह लिंक्स डालनी पड़ती है और वहां से ट्रैफिक आना स्टार्ट होता है। प्लस जितनी ज़्यादा बैकलिंक्स आपकी बनेंगी उतना ज़्यादा आपका डोमेन अथॉरिटी स्कोर बढ़ेगा। डोमेन अथॉरिटी आप स्कोर किसी भी वेबसाइट का, सैमरस, मोज, एएचरेफ करके वेबसाइट है, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो हम लोग अथॉरिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। तो गूगल दो कंडीशन में रैंकिंग देता है, आपका ऑन पेज अच्छा होना चाहिए प्लस आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी चेक करनी है तो आपके पास सैमरश का टूल है, सैमरश। सैमरश में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप किसी का भी डोमेन डाल के चेक कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे डोमेन डाल देंगे किसी का भी तो उसका अथॉरिटी स्कोर आ जाएगा, डोमेन अथॉरिटी। तो आपको अपनी अपनी वेबसाइट का चेक करना है अथॉरिटी स्कोर कितना है। सर एक्सेस है ही नहीं सैमरश नहीं का। नहीं, ये फ्री वाले में भी चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अथॉरिटी स्कोर हो गया 37 और इन्होंने नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितने बना रखे हैं, कितने बैकलिंक्स इनके 93,000। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ बैकलिंक्स आप बनाओगे उतना ज़्यादा आपका अथॉरिटी स्कोर बिल्ड होगा और अथॉरिटी स्कोर बिल्ड होने के बाद गूगल आपको हायर रैंकिंग देता है। तो ऑन पेज के अलावा एक और मेजर रैंकिंग फैक्टर होता है आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, जिसको बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी स्कोर, जो कि बिल्ड होता है बैकलिंक से। जो जितनी ज़्यादा बैकलिंक्स सर आप मैंने बनाओगे। हाँ बोलो। सर मैंने इनका डीआईडीएम का सर वो बैकलिंग चेक किया था सर। इन्होंने सर हम्म जो आज बैकलिंग बनाया सर वो बहुत ही खराब जगह बैकलिंग बनाया है, लेकिन जो इनके कंपटीटर हैं सर जैसे स्किल सर्कल, इन लोग का सर बैकलिंग बहुत अच्छी अच्छी जगह बना है सर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अथॉरिटी, राइट। आप जैसे मुझे कॉम्पिटिटर की अथॉरिटी बोलेंगे, जैसे आदित्य बोल रहा है, तो यहाँ एक टूल आता है बैकलिंक्स गैप। तो बैकलिंक्स गैप में यदि आप जाएंगे, है ना, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी और साथ साथ ये है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल कॉम्पिटिटर करके बैकलिंक्स चेक कर सकते हैं किसने कहाँ बैकलिंक्स बनाई हुई है, राइट। ये कीवर्ड इस गैप वाला तरीके, ही हो गया और वो जिसमें हाँ डोमेन सिमिलर डाल के जैसे हमने चेक कर। कीवर्ड गैप करा था, सेम इसमें आपके पास बैकलिंक गैप का ऑप्शन आता है सैमरश में। और आपको मान लो किसी की बैकलिंक एक्सपोर्ट करनी है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बैकलिंक्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी उसकी। तो बैकलिंक्स चेक भी कर सकते हैं, उसकी बैकलिंक में क्लिक करेंगे तो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आप ये पूछ रहे थे ना कि बैकलिंक्स कहाँ कहाँ बना सकते हैं, एक तो कॉमन तरीका वो है। सेकंड, आप कॉम्पिटिटर की बैकलिंक्स में जाइए तो आपको पूरा यहाँ पे डेटा मिल जाएगा उसका, है ना। जैसे ही आप डालेंगे, जैसे हमने ये चेक करा भी था उस टाइम, आपको याद होगा सैमरश में, है ना, कितने कीवर्ड हैं क्या है। तो यहाँ बैकलिंक्स का डेटा भी आता है। बैकलिंक्स में जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो इनकी बैकलिंक्स आ जाएगी, ठीक है। और बैकलिंक्स आने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक्सपोर्ट कर देंगे आप, सर तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर इसक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
सर जैसे देखिए ये DRDM की जो बैकलिंक बनी है सर, ये फेनिक्स डायरेक्टरी में ना बनी है सर। हम्म। तो जब इसमें हम URL पे क्लिक करते हैं तो सर हमें वहां पे जाके फिर इनका लाइव URL दिखता नहीं है सर, ऐसा क्यों सर? अभी आप इस पे क्लिक करिए, देखिए इसका लाइव URL मिलेगा हमको, बैकलिंक इसका। कौन मैंने सा, ये किया था वाला? अपने, हाँ मैंने अपने एजेंसी में चेक किया था, आया नहीं था। अच्छा, ये देखिए। सस्पेंड हो गया है, ये अकाउंट सस्पेंड हो गया है, इनको ये डिलीट करना पड़ेगा ये वाला। लेकिन सर ऐसे मैं और अधिकतर में चेक किया था, अभी जैसे क्विकली में करिए इसमें भी नहीं आएगा सर। ये क्विकली। सर ये बैकिंग ऐप वाला ये फ्री में भी हो जाएगा, क्योंकि सैमरस का पेड वर्जन तो वो मेरा तो लास्ट 31 अक्टूबर को ही लास्ट था। सर एक बार आप ये आपका बता दीजिए सर। यस 31st को था। अभी एक बार लॉग इन करके आपने 31 मतलब को चेक start- करा था वो एक्सपायर हुआ है नहीं हुआ है? वो हो गया सर एक्सपायर, वो 30 डेज का ही था। 31 अक्टूबर को मिला था मुझे, मेरा नवंबर में हो गया। अच्छा, 31st का ही था, ओके ओके। ठीक है, बाकी लोग का किसी का चल रहा है, सैमरश अभी नहीं चल रहा या उसी टाइम सभी का एक्टिव हुआ था? सर सर हमारा मैं तो चल रहा है, अभी अपने, 28 तक है। सर एक या अच्छा, दो 28 जन का तक चल होगा, रहा। बाकी मोस्टली सबका आ गया था उस टाइम। सर एक्सपायर होने के बाद एग्जाम दे सकते हैं ना फ्री वाले में, ये उसमें पेड वर्जन चाहिए। नहीं नहीं, एग्जाम के लिए नीड नहीं है वो, तो आपको ये रिसर्च के लिए चाहिए होगा बस। रिसर्च के लिए नीड ओके। चाहिए होगा उसका। हाँ जी, और हाँ सर जी। सर सैमरश पे हम अपनी वेबसाइट के टोटल लिंक कैसे कहाँ पे शो होंगे? वो ऊपर अभी दिखाया तो मैंने आपको, ऊपर जो दिखाया था मैंने वो है, तो वहां पे आप चेक कर सकते हो, है ना? तो आप लोग इसमें एक बार ट्राई करके देखिएगा, स्कूपिट में, रेडिट में और जस्ट डायल पे, राइट? तो ये सारे बैकलिंक्स आप बनाना, मैं आपको टाइप्स भेज दे रहा हूँ कौन कौन से टाइप्स हैं। वैसे जो एक्सेल शीट मैंने भेजा हुआ है आपको, उस एक्सेल शीट में आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा, तो वो एक्सेल शीट में आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा कि सर कौन कौन से आपने बनाने हैं वहाँ पे। तो एक बार पहले बना के देखिएगा, उसके बाद फिर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे का कल करते हैं फिर हम लोग, है ना? सर। हेलो सर। सर आपको मैसेज किया, वो चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, करता हूँ, एक मिनट। सारे अपने सर एक बार कीवर्ड डाल दीजिएगा। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। सारे अपने लोग कीवर्ड डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आपने अपने अपने कीवर्ड डाल देने हैं, कौन कौन से कीवर्ड करने हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कीवर्ड फाइनल कर रहे हैं आप वो डाल देना अभी। ठीक है, बाकी लोगों के मिल गए मुझे। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा और उसके बाद फिर डाल दूंगा। अपना नाम लिख दीजिएगा, काफ़ी सारे जो, अपना नीचे नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपने कीवर्ड डाला है अपना नेम लिख दीजिएगा। तो ये टास्क